उत्तराखंड सरकारी नौकरी के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे यूकेपीएससी न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया। 4 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और यदि आप फॉर्म भरने में कोई गलती करते हैं तो 10 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप एडिट कर पाएंगे। उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2024 के अंतर्गत कुल मिला के 113 वैकेंसीज रिलीज की गई, जिसमें नायब तहसीलदार के कुल मिला के 36 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उप कारापाल के गृह विभाग में 14 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पूर्ति निरीक्षक में कुल मिला के 36 वैकेंसीज है और विपणन निरीक्षक की कुल मिला के 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की 5 वैकेंसीज है और आबकारी निरीक्षक अर्थात एक्साइज इंस्पेक्टर की 5 वैकेंसीज। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। गन्ना विकास निरीक्षक की 6 और खांडसारी निरीक्षक की 3 वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इसमें अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है। लगभग हर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है। जैसे नायब तहसीलदार के लिए कुल मिलाकर 36 पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट में आएगा और इसमें लेवल 7 की जॉब्स है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए वो विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो बीए बीएससी बीकॉम वाले या फिर बीबीए वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं नायब तहसीलदार के पोस्ट के लिए। उप कारापाल के लिए जिसमें 14 वैकेंसीज है और ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब्स है और इसमें भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक में कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, आपके 40% यदि है स्नातक में तब भी आप यूकेपीएससी के फॉर्म को लोअर पीसीएस के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें अन्य अनिवार्य योग्यता में पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी तरीके से सीने की माप भी बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कंडीशन दे रखा है। पूर्ति निरीक्षक के कुल मिला के 36 वैकेंसीज है, ग्रुप सी की लेवल 6 की जॉब्स है। इसके लिए भी स्नातक होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में यदि आपके स्नातक है प्लस हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता सभी पोस्ट के लिए सेम है। यदि आपने न्यूनतम 2 वर्ष सेना में काम किया है तो आपको वरीयता मिलेगा, या फिर आपके पास नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो, एनएसएस का सी प्रमाण पत्र हो तो आपको जो है इसमें वरीयता मिल सकता है। विपणन निरीक्षक के लिए भी 6 पोस्ट है और ये भी 6 ग्रुप लेवल 6 की जॉब्स है। इसमें भी स्नातक मांगा गया है और अधिमान्य अर्हता सेम है। और उसी तरीके से श्रम प्रवर्तन अधिकारी की 5 पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें भी विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आबकारी निरीक्षक के लिए 5 पोस्ट है जिसमें कि ग्रुप सी की पोस्ट है और ये भी लेवल 7 की जॉब्स है। इसके लिए विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए भी आपको अनिवार्य शारीरिक स्वस्थता का जो मानक है वो आपको पूरा करना होगा, जिसमें सामान्य व अन्य वर्ग के लिए 167 सेंटीमीटर पुरुष में ऊंचाई होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र का यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो 162.60 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और छाती एवं सीने की माप में केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा। इसमें सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के लिए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी के लिए कम से कम 45 किग्रा होना चाहिए, अर्थात 45 किग्रा से कम यदि महिला कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। महिला कैटेगरी के लिए केवल 45 से ऊपर वेट होने पर ही इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक की 2 पोस्ट है जिसमें कि कृषि में स्नातक अर्थात बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपके पास है या फिर पीजी में आपका कृषि विज्ञान है एग्रीकल्चर है तो भी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और गन्ना विकास निरीक्षक के लिए भी आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अर्थात नॉर्मल बीएससी वाले या अदर स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और खांडसारी निरीक्षक के लिए जो है आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें प्लेन ग्रेजुएट वाले अर्थात बीए बीएससी बीकॉम वाला कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। आयु की बात करें तो 21 से कम न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से की जाएगी और आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो कम से कम 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी SC ST OBC को।
5 साल की छूट एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो भी आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 साल की अर्थात 47 ईयर्स तक भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लेन ग्रेजुएट वाले। और इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी इसमें दे रखा है, उसको आप स्वयं भी रीड आउट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी जो है आप उत्तराखंड यूकेपीएससी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप साफ आपको यहाँ पे शाहदश में दिखाई देगा उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए, और उत्तराखंड के किसी भी सेवाजन कार्यालय में यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन है तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसका कंप्लीट सिलेबस भी जारी कर दिया गया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू लगभग 70 नंबर का इंटरव्यू होगा। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 150 रुपीज़ प्लस 22.30 पैसे, तो 172 रुपये कम से कम इसमें आवेदन फीस लगेगा जनरल के लिए। और इसके अलावा कुछ और बेसिक सी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सिलेबस भी आप देख सकते हैं, सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। परीक्षा सेंटर की बात करें लगभग हर जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे आपको परीक्षा सेंटर देखने को मिलेगा। अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और श्रीनगर में आपको जो है कोटद्वार और रुद्रप्रयाग भी है, ये परीक्षा सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो है पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया, विस्तृत पाठ्यक्रम। तो प्री जो उसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा 3 चरणों में पेपर होगा। सबसे पहले प्री होगा, प्री क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा और फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो प्री के लिए जो है 150 अंक का पेपर होगा जिसमें कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटा समय मिलेगा 150 नंबर का। तो जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और मुख्य परीक्षा में जो है निबंधात्मक प्रकार का होगा अर्थात बहुविकल्पीय नहीं देखने को मिलेगा। सामान्य हिंदी के जो है 2 घंटे का पेपर होगा, 6 क्वेश्चन आएंगे, और निबंध के जो है अधिकतम अंक 100 है, 2 घंटा समय और 2 क्वेश्चन निबंध का आएंगे, ये मेंस के लिए है। और तृतीय प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन प्रथम का 200 अधिकतम अंक और समय 3 घंटा 20 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन द्वितीय का जो पेपर होगा अधिकतम 200 अंक, समय 3 घंटा और अधिकतम जो है प्रश्न संख्या 20। तो कुल मिला के 600 नंबर का जो है मेन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है हिंदी में। उसके बाद 75 नंबर का जो है इंटरव्यू इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी जो है आयोग के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आप जो है ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये विशेष मौका बन सकता है, क्योंकि कई सालों बाद ये वैकेंसीज इस तरीके की उत्तराखंड में लोअर विशेष की वैकेंसीज आती है। तो यदि आपके पास समय है और आप भरना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।